अरमान, तुम्हें परफ्यूम याद है? तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम? तुम मुझसे हमेशा कहते थे कि इसकी खुशबू तुम्हें मदहोश कर देती है ना? मैं मदहोश होने नहीं आया हूं काजल, तुम्हें होश में लाने आया हूं। तुम्हारी आंखें खोलने आया हूं। ये चाहिए था ना तुम्हें कि मैं यहां पर आऊं, तुमसे माफी मांगू। लो आ गया। बताओ कैसे माफी मांगू? हाथ जोड़ के माफी मांगू या पैरों में पड़ जाऊं जैसे दिया ने माफी मांगी थी? नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ये सब इसलिए किया कि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं, तुम्हें ये एहसास दिला सकूं कि हम दोनों कितने परफेक्ट हैं। देखो ना साथ में कितने अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे एक चांस दो, देखना तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए दबा हुआ प्यार है ना, वो भी बाहर आ जाएगा। गलतियां तो सबसे होती है ना अरमान, उससे भी एक छोटी सी गलती हो गई, सबको सेकंड चांस मिलता है। मुझे सेकंड चांस नहीं दोगे? To prove my love for you। तुम सुन पा रही हो अपने आप को? तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देती है कि नहीं? शादीशुदा हूं मैं और दिया से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तुम्हारी शादी पहले मुझसे हुई थी ना। और अरमान, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। अरमान, I love you so much। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज प्लीज। शट अप यार काजल। अगर तुम्हें हमारे रिश्ते की इतनी कदर थी ना, तो जब हम साथ में थे तो तब मुझ पर चीट नहीं करती, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। तुमने हमारे रिश्ते की मान, मर्यादा, सब कुछ साइड में रखते हुए उस एक छोटे से कमजोर पल में अपने आप को टूटने दिया। तुमने ठीक कहा काजल, तुम मेरा पहला प्यार थी और दिया मेरा आखिरी प्यार है। दिया के अलावा ना तो मेरी जिंदगी में कोई है और ना कोई आएगा। जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूं ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं दिया से करता हूं। और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। दिया के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं मैं। तो तुमसे माफी मांगने जैसा टुच्चा काम तो मैं ऐसे कर सकता हूं ऐसे। तो तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? नहीं। हमारा पास तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? नहीं, 1% भी नहीं। मेरे लिए सिर्फ दिया मायने रखती है। जितनी इज्जत और प्यार उसने मुझे दिया ना, तुमने मुझे उसका 1% भी नहीं दिया। दिया चिढ़ा मुझे इस नाम से। इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। I just hate her। मेरे दिल में तुम्हारी बीवी के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और बद्दुआ है। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ सिंपैथी है काजल। पता है काजल, जब तुम मेरी नई दोस्त बनी थी, तुम्हारी बातें, जिंदगी को लेकर नजरिया, तुम्हारी सोच, सब मुझे बहुत पसंद आया था। और मैंने हमेशा दिल से यही चाहा था कि तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए। और मैं कितनी गलत थी। तुम तो रिश्तों को समझती ही नहीं हो। तुम्हारे लिए रिश्ते उस खिलौने की तरह है जिसकी जिद एक छोटा बच्चा करता है। और आज उस खिलौने से बोर हो गया तो अगले ही दिन उसे नए खिलौने की जिद लग जाती है। लेकिन तुम्हारी इस जिद की वजह से मैं अपना रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। तुम चाहे कितना भी बचपना क्यों ना कर लो काजल। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम ये बचपना करके हम दोनों के बीच आ जाओगी तो तुम बहुत गलत हो। ये और मेरे बीच में बहुत प्यार है, बहुत भरोसा है। दिया सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, मेरी दोस्त भी है, राजदार है।
हमसफर है। शी इज माई सोलमेट। इसलिए जो तुम ये हमारा रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही हो ना, मत करो। कुछ होगा नहीं उससे। उससे बेहतर होगा कि अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी लाइफ बेहतर करो। वरना तुम जो ये हम दोनों का रिश्ता खराब करने पे लगी हुई हो ना, तुम अपना फ्यूचर खराब कर लोगी। और काजल, हम दोनों तुम्हें साथ मिलकर यही बताने आए थे कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, पर हम दोनों के बीच नहीं आ पाओगी। काजल, हमारे भी जो भी था ना, वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। सुनो मेरी बात, अब कुछ रहा नहीं है तो तुम ये पुरानी बातों को लेकर बैठना बंद करो। ये टूटे हुए लम्हे जो तुमने चुन के रखे हुए हैं ना, मत करो ये सब अपने साथ। अगर तुम पुरानी बातों को लेकर बैठी रहोगी ना, तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगी। Just move on, please। अगर कुछ सीखना है ना, तो दिया से सीखो। तुम्हारी इन सब हरकतों के बावजूद वो तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, और कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करो। दिया और मैं साथ हैं हमेशा के लिए, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तू हार गई। मैं समझ गई कि अरमान की जिंदगी में अब दिया की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। अरे मेरी मानो बुआ जी, ये तो गजब हो गया। अरे अब क्या हुआ? मेरी फ्रेंड सुप्रिया है ना, वो काजल की सोसाइटी में रहती है। उसने बताया कि काजल ने सोसाइटी ग्रुप में मैसेज भेजा है कि वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रही है। अच्छी बात है तो। अच्छा है, कम से कम काजल को मेरी एक बात तो समझ में आई। उसको समझ में आया कि दिया का और मेरा रिश्ता कितना मजबूत है। पापा बस अब नो मोर काम, चलो। अरे बस 10 शीट्स रह गई है बेटे। 10 नहीं, एक भी नहीं। डॉक्टर ने आपको क्या कहा है? बेड रेस्ट। बस अब आप कोई काम नहीं करेंगे। चलिए रखिए इसको। अब स्कूल नहीं जा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सारा काम घर से करेंगे। नहीं, बस बेटे बोर्ड्स एग्जाम की सीट्स हैं, ये टाइम पे भेजना बहुत जरूरी है। 2 दिन में कोई देर नहीं हो जाएगी पापा। और वैसे भी अगर आप पेपर चेक करेंगे तो मार्क्स टोटल मैं करूंगी। सब काम अकेले करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ हाँ कर लेना। लेकिन वो पलकीज ट्राइब का क्या होगा, उसका वीडियो नहीं बनाएगी। जब तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, मैं और कोई काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको। अब दिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करोगे। उस दिन अगर कुछ हो जाता आपको तो सीधी बैठ, सीधी बैठ, सीधी बैठ। ये क्या हो रहा है भाई? अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला। तेरे पापा ही मैन नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग मैन तो हूं मैं। अच्छा चल, रख दिया ये रख दिया बस। चलो
अब बताओ डॉक्टर पलकी जी क्या करना है? अब डॉक्टर पलकी आपको सूप पिलाएगी। यस। अंजू जी नहीं नहीं नहीं, ये लौकी का सूप तो बिल्कुल नहीं। पापा सूप तो आपको पीना ही पड़ेगा, नहीं तो लगेगा इंजेक्शन। चलिए गुड पापा मुंह खोलिए। अरे पापा रहने दे पलकी, इनके साथ तो एक ही इंसान जबरदस्ती कर सकता है, वो तो है नहीं तो क्या करें। फोन लगाएं दिया को। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, लाओ सजा दो, मतलब सूप दो। ये लो। अरे भाई मुझे क्या मालूम था कि बीमार पड़ने पे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा एंजॉय कर लेता हूँ। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट वैसे ही दे देंगे, इसके लिए बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है। बाप रे। चलो सूप पियो। पी रहा हूँ ना भाई, देख क्या रहे हो, पी लूंगा। दो फोन दो। ठीक है, हम आपकी दवाई लेकर आते हैं। हाँ पापा आप सूप पियो, मैं एक कॉल लेकर आती हूँ। अच्छा। और मेरे आने से पहले तक ये सूप खत्म होना चाहिए, ठीक है? हाँ मेरी माँ। हेलो। पूरे 23 आवर्स 32 मिनट्स और 35 सेकंड्स हो गए तुम्हारी आवाज सुने हुए। मैंने तो सोचा तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा, पर फिर अंकल के तबीयत के बारे में पता चला। कैसे है वो अभी? कुछ चीज की जरूरत है? मैं आऊं? फिलहाल तो सब ठीक है क्रिश, थोड़ी वीकनेस है पापा को, पर पहले से बेटर है। अगर बेटर है तो तुम इतनी उदास क्यों हो? क्रिश उस दिन पता है जब पापा बेहोश हुए, मैं घर पर नहीं थी, और पता है मम्मी कितनी घबरा गई थी, एकदम अकेली हो गई थी। मैं होती तो कुछ तो करती, जल्दी डॉक्टर को बुला लेती, हॉस्पिटल लेकर जाती, कुछ भी हो सकता था क्रिश। पर नहीं हुआ ना, लुक एट द पॉजिटिव साइड। पर अंकल को ना कुछ नहीं होगा, कोई भी इमरजेंसी हो, भाई है, भाभी है, और मैं भी हूँ ऑलवेज। थैंक यू, तुम बहुत स्वीट हो। वो तो मैं हूँ, मेरे साथ ना ज्यादा रहा करो, तुम भी हो जाओगी। नो थैंक्स, हमारे घर में ना सबको शुगर जल्दी हो जाती है। ओके बाय। बाय। चलो अब ये काजल का चैप्टर ओवर हो ही गया है, तो लेट्स गेट टू सम बेटर थिंग्स इन लाइफ। ये है वो स्टार्टअप की लिस्ट जो मैंने तुम्हारे लिए निकाली थी दिया। इनको कॉल करो, कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। पापा 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 क्या हुआ? पापा मम्मी मम्मी जल्दी आओ। पापा 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 क्या हुआ? मम्मी पापा मातुजा, मम्मी क्या हो गया? इनको उठाओ मम्मी। अरे पापा आप ठीक है ना? उठो उठो उठो, कुछ ही हुआ? सांस लेने की कोशिश कीजिए। आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? दिया को फोन कर बेटा। हाँ मम्मी। हाँ पलकी। हाँ पलकी। हेलो हेलो दी, पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। दी उनकी सांस फूल रही है, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे। क्या हुआ उन्हें? हम उनको डॉक्टर सूट के पास लेकर जा रहे हैं। प्लीज प्लीज आप जल्दी पहुंचो वहां पे। दी पापा 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 दिया, आप ठीक है? संभाल संभाल। देख पापा पापा साहब ठीक है ना? कुछ नहीं होगा पापा। मम्मी अरे क्या कर रही है? देख क्या हुआ पलकी? पलकी पलकी तुम चिल्लाई क्यों? पलकी क्या हुआ दिया पापा? क्या हुआ? अरमान मुझे बताओगी क्या हुआ है? अरमान पापा को चक्कर आ गए, बेहोश हो गए। वो इस वक्त उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अरमान मेरी चाबी किधर है? मेरी बात सुनो, काम डाउन, रिलैक्स दिया। अगर तुम ऐसे पैनिक हो जाओगी, उन्हें कौन संभालेगा? दिया तुम उस घर की ताकत हो, वो टूट जाएंगे। बी स्ट्रांग, तुम शांत हो जाओ प्लीज, काम डाउन। हम लोग करते हैं ना, हम लोग मिलकर संभाल लेंगे, हम मिलकर संभालेंगे। हम चलते हैं, साथ चलते हैं, हम मिलकर संभाल देंगे। चलो
या को बताने की क्या जरूरत थी? इतनी छोटी सी बात और इतना परेशान होगी वो। पापा चक्कर आ गए थे आपको, इतनी तबीयत खराब हो गई थी, छोटी बात नहीं है ये। और अब कहेंगे कि जानवी को बताया क्या? नहीं, जानवी को नहीं बताया, उसकी हालत नहीं है ना बताने की। लेकिन दिया को कैसे नहीं बताते? पापा आ गई। पापा कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ। मैंने मना किया था ना आपको कि बेड से नहीं उठना है। अरे दिया अब एकदम ठीक हुआ। देखा अंजू जी, कहा था ना मैंने दिया को फोन नहीं करना। कैसी बातें करते हो पापा? अरमान अरे आओ, तुम सही बताओगे, फिट लग रहा हो ना एकदम? अरे अंकल बिल्कुल फिट लग रहे हैं आप। हाँ दिया को समझाओ। क्या समझाऊं अंकल, मुझे लगता है ना कि ये माथुर लेडीज की ना प्रॉब्लम है। उनको ना छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी टेंशन हो जाती है, मैं तो रोज झेल रहा हूँ। अब अंकल आप एक काम करिए, अच्छा सा ट्रीटमेंट कराइए और जल्दी फिट हो जाइए ताकि इनकी भी टेंशन कम हो। हाँ डॉक्टर एग्जैक्टली हुआ क्या है? स्ट्रेस की वजह से और खाने पीने का ध्यान ना रखने की वजह से शुगर लेवल काफी बढ़ गया था। अभी ठीक है, कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा और कुछ और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ नहीं कह सकते। रिपोर्ट आती मुझे इन्फॉर्म करना। जी। देखा, मेरा शुगर लेवल तो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई खास बात नहीं, डॉक्टर ने भी बता दिया। अच्छा तो फिर आपने मुझे डराया क्यों? क्यों बेहोश हो गए आप ऐसे? अरे यार तेरी मम्मी की वजह से ना। हमारी वजह से? हाँ और क्या दिया, जब से स्कूल में बेहोश हुआ था ना उसके बाद से रोज मुझे कभी पालक, कभी भिंडी, कभी टिंडा, ये खिचड़ी, सूप, ये सब दे रही है। इतनी हेल्दी हेल्दी चीजें दे रही है ना कि एकदम मेरा मन बोर हो गया है, इसीलिए तो मैं दुखी होकर बेहोश हो गया। अरमान, संत कबीर जी ने कहा भी है ना कि जहां मन सुख होई तन सुख पावे सोई। अर्थात मन का सुख सबसे पहले है। वो बात तो ठीक है अंकल, लेकिन मुझे ये बताइए, पक्का आपने कुछ नहीं खाया? मुझे लगता है आप चुप चुप के कुछ ना कुछ ऐसा खाते हैं जिससे आपका शुगर बढ़ जाता है। मैंने होली पे देखा है। हाँ? अरे कहाँ से खाऊंगा, जब से तुम दिया को लेकर गए हो मेरी टीम तो आधी हो गई है, और ये पलकी और इसकी मम्मी तो एक साइड में हो करके और विपक्ष पार्टी की तरह मुझ पर दोष जमाती है और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह मुझ पर नजर रखती हैं, तो चीटिंग की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। दिया, हमें लगता है ना इन्हें किसी की नजर लग गई है। अरे आप जैसी शेरनी बीवी और इतनी स्ट्रांग मेरी बेटियां और बेटे जैसा हंसमुख जवाई, तो मुझे कौन नजर लगा सकता है? अरे ना मुझे किसी की नजर लग सकती है, ना कोई ज्यादा देर तक मुझे इस बिस्तर पे लेटा पाएगा। देखना फटाफट ठीक होकर के फिर से मैं ही मैन नहीं स्ट्रॉन्ग मैन तो बन ही जाऊंगा। अरे मैं अपने फैमिली को ऐसे अकेला थोड़ी छोड़ सकता हूँ। लेकिन स्ट्रॉन्ग पापा बनने के लिए आपको फिर से मास्टर जी की सारी बातें माननी पड़ेंगी। अब आप ट्रीटमेंट कराइए, दवाइयां लीजिए और करिए योगा, उसी से कुछ होगा। बिल्कुल। आपको आसन याद है कि मुझे वापस आना पड़ेगा? एक क्लास और लेनी पड़ेगी। फीस आपको तब भी नहीं मिलेगी मास्टर जी। मैंने कहा था ना अंजू, 15-20 साल कहीं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा दिया, बेटा बहुत रात हो गई है, तुम और माना घर जाओ, सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा, थोड़ी देर में मम्मी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।